पार्क लखनऊ की इस इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर सचिव वस्त्रोद्योग भारत सरकार श्री रोहित कंसल जी, प्रमुख सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनिल कुमार सागर जी, अध्यक्ष CII डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी, PM मित्र पार्क इन्वेस्टर मीट के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में कार्यरत सभी हमारे उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना यानी PM मित्रा के लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत इस परियोजना के लिए आयोजित इस इन्वेस्टर मीट में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन, जिन्होंने भारत को टेक्सटाइल के हब के रूप में स्थापित करने के जिस एक महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात और खासतौर पर सूरत को उन्होंने टेक्सटाइल के एक हब के रूप में स्थापित किया। अपने उसी विजन को उन्होंने देश के अंदर दुनिया की इस आवश्यकता की पूर्ति की एक नए हब के रूप में स्थापित करने के लिए जो देश के अंदर 7 PM मित्रा पार्क स्वीकृत किए हैं, उनमें से एक लखनऊ में है और यह देश के अंदर स्वीकृत 5 PM मित्रा पार्क में से एकमात्र पार्क है जो राज्य की राजधानी में स्थापित हो रहा है। और यहां पर भी हम लोगों ने बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ ही इस PM मित्रा पार्क के लिए 1000 एकड़ से अधिक लैंड को वहां पर आरक्षित करते हुए अपने प्रस्ताव को, इसके DPR की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। और इस दृष्टि से आज आप यहां पर आए हैं, मुझे इस पर बहुत प्रसन्नता है कि आज इसमें आपको अलग अलग सत्रों में वस्त्र उद्योग की संभावनाओं को लेकर के इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने और PM मित्रा पार्क की लखनऊ की उपयोगिता और इसमें होने वाले निवेश के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने का एक अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप नाम से ही स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निर्भर करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी नेपाल, भूटान राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां की एक बड़ी आबादी अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है।
यानी आज के दिन पर अगर आप कह सकें तो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में है। जो जीवन की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं उनमें से वस्त्र भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और आज के समय में हम अगर उसके अनुरूप मार्केट की डिमांड के अनुसार उस प्रकार की एक व्यवस्था दे सकें, एक ही स्थान पर यहां पर बुनाई भी हो, रंगाई भी हो, छपाई भी हो और उसकी पैकेजिंग भी हो, उसकी डिजाइनिंग भी हो, ये सभी कार्य एक ही स्थान पर करने की सुविधा अगर कोई दे सकता है तो वह पीएम मित्रा पार्क दे सकता है। और इस दृष्टि इस अवसर के लिए आप सबको आमंत्रित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम के पहले मैंने यहां पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर से भी एक सामान्य मुलाकात मेरी हुई थी, जिसमें अडानी पोर्ट से, यहां पर आपके ग्रेटर नोएडा से आए हुए श्री ललित ठकुराल से, कर्नल एस कपूर से, 9 हाइजीन केयर से श्री अमर तुलसियान से, राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स से श्री रजत जयपुरिया से, जीएसएल स्पिनर से श्री संदीप खंडेलवाल से, श्री अजय लोहिया, श्री रमेश जैन, श्री राजीव अग्रवाल, श्री संजय जैन और श्री दिवाकर मारी, इन सभी के साथ अभी मेरा एक संवाद भी हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया, और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से जो भी होगा पॉलिसी के अंदर होगा, पॉलिसी के दायरे में होकर होगा। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है, और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। नियमित रूप से कहीं भी कोई प्रक्रिया अपनानी हो, सीनियर अधिकारियों के साथ साथ मैं स्वयं भी इस मामले में समय समय पर इसकी समीक्षा करता हूं कि किस क्षेत्र में कौन से एनओसीज में क्या समस्या आ रही है और उस समस्या का कारण क्या है, उसके निवारण के मार्ग भी हम लोग वहां पर निकालते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि यहां पर आज जिन लोगों ने यहां पे पहले उत्तर प्रदेश की अलग अलग पॉलिसीज में यहां पे निवेश किए थे, उन्हें आज यहां पर 2017 की पॉलिसी के अंतर्गत जो निवेश हुआ था श्री अमर तुलसियान का 9 लिमिटेड गोरखपुर से, उनको भी, और श्री रजत जयपुरिया ये राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स ये गौतम बुद्ध नगर से, इन्हें इनका इंसेंटिव भी यहां पर आज वितरित हुआ है। ऐसे सैकड़ों निवेशकों को जिन्होंने अपने प्रोडक्शन को प्रारंभ किया है पॉलिसी के दायरे में आकर के, सभी इंसेंटिव, यद्यपि हम लोग अब इसको भी इंसेंटिव वितरण को भी हमारी ऑनलाइन सारी प्रक्रिया आगे बढ़ चल रही है, डीबीटी के माध्यम से हम उनके अकाउंट में स्वयं भेजते हैं, लेकिन
मैंने भी बार बार कहा है कि जब हम कोई आयोजन करते हैं तो उस कार्यक्रम के माध्यम से मंच पर अपने निवेशक का हम सम्मान करें, मंच पर उनको बुला करके, जिससे किसी को भी विश्वास हो कि एक औपचारिकता नहीं, केवल पॉलिसी में घोषणा यह एक औपचारिक नहीं होती है, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी ईमानदारी के साथ हो रहा है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें अब तक सर्वाधिक अपने इन्वेस्टर को सर्वाधिक इंसेंटिव भी वितरित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट भी यहाँ पे जारी किए गए हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर हम लोगों ने भी उस कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं और 2022 के जो पॉलिसी के दायरे में जिन लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में, जिन निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में अपने निवेश किए थे टेक्सटाइल के फील्ड में, उनको हम लोगों ने यहाँ पर अपना उनके भी इंसेंटिव अभी यहाँ पर वितरित हुए हैं। यानी हम लोगों ने जो कहा वह करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो सकता है, यह आज कोई नई बात नहीं। याद रखना, जितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होगी उतने ही प्राचीन समय से वहां पे वस्त्र उद्योग की संभावनाएं रही होगी। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश की दो प्राचीन आध्यात्मिक नगरी काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। हजारों वर्षों का जिनका अपना एक इतिहास है, स्वाभाविक रूप से ये नगरी केवल एक आध्यात्मिक चिंतन की आधार नहीं थी। ये जितने भी हमारे प्राचीन आध्यात्मिक स्थल थे, ये केवल संस्कृति की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि इन्होंने समृद्धि को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया था। और आप देखते होंगे उसमें या उसके सटे हुए क्षेत्र में टेक्सटाइल की अनंत संभावनाएं पहले से छुपी रही थी। जैसे काशी, भदोई और मिर्जापुर, यह सिल्क का एक क्लस्टर है। वाराणसी साड़ी, कौन से ऐसे भारतीय परिवार होंगे जिन परिवारों में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में वाराणसी की साड़ी लोगों की पसंद न बनती हो। कारपेट, वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर का कारपेट आज फिर से वह पुनर्जीवित हुआ है। अयोध्या में अगर आप आएंगे तो अयोध्या के साथ अंबेडकर नगर जनपद ये अपने बेहतरीन हैंडलूम के लिए और वहां पे वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे ही आप किसी भी ऐसे प्राचीन क्षेत्र में आप जाएंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर लोगों के लिए निवास के लिए आवास की आवश्यकता थी, कनेक्टिविटी के लिए हो सकता है कि ब्रिजेस उस समय न बन पाए हो, लेकिन लोगों ने जल मार्ग का उपयोग उस समय भी किया था। वाटरवे उस समय थे, साधन माध्यम दूसरे हो सकते हैं, लेकिन तब भी लोग उसका उपयोग करते थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं गोरखपुर में, संत कबीर नगर में, आजमगढ़ में, मुबारकपुर में आज भी टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मऊ के अंदर हैंडलूम का बहुत अच्छा कार्य है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर सैकड़ों वर्षों से पुराने घरों में चिकन कारीगरी का कार्य बेहतरीन तरीके से होता है। और आज जब हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी एक पॉलिसी यहां प्रदेश के अंदर लागू की
और उस कार्यक्रम के अंतर्गत इसको थोड़ा भी प्रोत्साहित किया, परिणाम क्या आया कि आज इनके पास जितना ऑर्डर इनको मिलता है उतना ये सप्लाई नहीं कर पाते। इसका मतलब संभावनाएं इसमें बहुत कुछ है। हां, घर घर में होता है, महिलाएं जुड़ी हुई है। अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिम में पिलुआ की चर्चा हुई थी, मेरठ की चर्चा हुई थी, अन्य क्षेत्रों में भी अनंत संभावनाएं इसमें है। और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह केवल लखनऊ में यह इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क ही नहीं बनेगा, बल्कि इसके बाद इसके एक्सटेंशन सेंटर के रूप में 10 नए पार्क राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदेश के अंदर स्थापित करेगी और संत कबीर दास के नाम पर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। टेक्सटाइल के साथ साथ लेदर के भी जो नए क्लस्टर विकसित हो सकते हैं, 2 नए लेदर पार्क संत रविदास के नाम पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसके साथ ही विकसित करने जा रहे हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आप उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंटिंग की जो हमारी 2017 की पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत जिन निवेशकों ने यहां निवेश किया था, ऐसे 80 इन्वेस्टर थे जिनको आज 210 करोड़ रुपए का इंसेंटिव वितरित हो रहा है, जिनमें हमने 2 लोगों को यहां पर किया है। और 2000 पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे 44 इन्वेस्टर थे जिनको आज हम लोगों ने 768 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है। और 2022 की पॉलिसी के अंतर्गत 8 करोड़ रुपए का यहां पर हम लोगों ने उन्हें उनका इंसेंटिव भी वितरित किया है। पीएम मित्रा पार्क के लिए 700 करोड़ रुपए के 2 एमओयू भी यहां पर आज एक्सचेंज हुए हैं। पीएम मित्रा पार्क के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां पहले ही बात कही थी कि हम लोग इसको 5F से जोड़ेंगे, यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, यानी हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी 5F के आधार पर इस पूरी पीएम मित्रा पार्क के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके बारे में मैं कह रहा था, 140 करोड़ की आबादी का भारत और टेक्सटाइल की कोई ऐसी इंटरनेशनल ब्रांड जो दुनिया के अंदर छा जा रही हो, उसको तैयार करने का एक अवसर है। रेडीमेड गारमेंट्स में जो अनंत संभावनाएं हैं, दुनिया के मार्केट की मैपिंग करके वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास संभावनाएं हैं, क्योंकि बांग्लादेश की कुल आबादी 16 करोड़, लेकिन दुनिया के अंदर वह रेडीमेड गारमेंट्स में छा गया। 140 करोड़ का भारत इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? एक बड़ी आबादी ऐसी जिसकी हाथ पुकारे चाहिए, लेकिन उसको रास्ता दिखाने वाला तो कोई हो। उसकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, उसकी डिजाइनिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ, क्योंकि हर एक का अपना महत्व है। और उस कार्यक्रम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो उन सभी कार्यक्रमों को एक साथ हम कर पाएंगे। और इसमें इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि पीएम मित्रा पार्क उसका कॉन्सेप्ट बहुत साफ है। कताई हो एक ही क्षेत्र में, कताई के लिए, बुनाई के लिए, रंगाई के लिए, उसकी छपाई के लिए, ये सभी एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक ही स्थान पर हमें सभी सुविधाएं प्राप्त हो सके, इसको लेकर के हमें
वहां पर कार्य करना है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये कार्य यहाँ पे हो रहा है, 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में पीएम मित्रा पार्क स्थापित हो रहा है। यह लखनऊ सिटी से एकदम सटा हुआ क्षेत्र है। आउटर रिंग रोड, जो 6 लेन का आउटर रिंग रोड बना है, यहां से 4 लेन की कनेक्टिविटी राज्य सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि रोड की कनेक्टिविटी में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक एक्सप्रेस हाईवे रखने वाला राज्य है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास होंगे देश के। रेलवे का सबसे अच्छा नेटवर्क हमारे पास। यहां से कानपुर का जो हमारा इस इनलैंड वहां पर जो हमारा यानी उत्तर प्रदेश का, हम लोग यहां पे जो सुविधाएं यहां पे दे रहे हैं, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से वाराणसी तक पहुंच चुका है। फ्रीक्वेंट आवागमन आपके लिए, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सुविधा भी यहां से कानपुर के बीच में, जो लखनऊ से आपको जब मिलेगी तो एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ आपको ये सुविधा यहां से कानपुर से प्राप्त हो जाएगी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से आप पूर्वी बंदरगाह तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी का भी इश्यू नहीं। उत्तर प्रदेश के लिए जो अब तक कहा जाता था कि यह लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, दिक्कतें होंगी, लेकिन उस सुविधा को भी यहां पर हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनलैंड वाटरवे के माध्यम से वाराणसी से हल्दिया के बीच में वाटरवे के माध्यम से भी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से भी इस सुविधा को उपलब्ध करवाया है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में ऑलरेडी यहां पर पहले से ही चालू है। इससे भी कार्गो की सुविधा आपको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था यहां पर पहले से यहां पर प्राप्त है। लखनऊ का हमारा जो पीएम मित्रा पार्क है, इसके लिए पहले से ही 83 MOU, जिसमें 3800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें पहले से प्राप्त हो चुके हैं। और मेरा मानना है कि यह टेक्सटाइल के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज है 2017 की, उसके बाद 2022 की, इसमें सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, हमारे पास लैंड बैंक भी है, कनेक्टिविटी भी है और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो आपको न केवल सुरक्षा प्रदान कर रहा है बल्कि आपकी पूंजी को भी पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। मित्रों, इसमें मुझे आपसे कुछ कहना है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले से इस क्षेत्र में काफी प्रोग्रेसिव रहा है और मैं इस बात को मानता हूं कि जितनी प्राचीन मानव सभ्यता होगी, इस फील्ड की उतनी अधिक कृषि और टेक्सटाइल दोनों में उतनी ज्यादा संभावनाएं वहां उसका मतलब रही होंगी, क्योंकि मानव सभ्यता इस दोनों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। कृषि का रहा होगा तब जाके मानव वहां पनपा होगा। मानव सभ्यता है तो इसका मतलब वस्त्र को किसी न किसी रूप में लोग वहां पे धारण करते रहे होंगे और उस प्राचीन परंपरा का कोई वास्तव में उस विरासत का कोई सच्चा प्रतिनिधित्व करता है तो वह उत्तर प्रदेश करता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने बीच के उस काले अध्याय को छोड़ दिया जाए, जब सब कुछ उत्तर प्रदेश की उन अनंत संभावनाओं को एक प्रकार से बाधित कर दिया गया था, उसके सामने बैरियर खड़े कर दिए गए थे, आज उससे उभर करके आगे बढ़ चुका है। अब उत्तर प्रदेश आज के दिन पर हम लोग
वस्त्र उत्पादन में 13% योगदान के साथ देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और 20 लाख से अधिक वर्तमान में हम लोग इसके माध्यम से रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश ने इसके बारे में तमाम अन्य संस्थान भी खड़े किए हैं, खासतौर पर NIFT रायबरेली, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल टेक्नोलॉजी वाराणसी, ये सभी हम लोगों ने यहां पर आगे बढ़ाई। सभी इंस्टीट्यूट भी हमारे आगे बढ़े हैं और अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 80 निवेशकों ने यहां पे अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, ऐसे 80 इकाइयों को हम लोगों ने 210 करोड़ रुपए का भी इंसेंटिव उन्हें प्रदान किया है, जिसमें अरविंद मिल्स का है, टीटी ग्रुप का है, गणेशा इकोस्फीयर का है, भारतन ओवरसीज और 9 जैसी इकाइयां भी यहां पर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हमारे पास 1000 से अधिक MOU पर अब तक हस्ताक्षर किए गए हैं, जो हमारी अलग अलग पॉलिसी के दायरे में ये MOU हमारे साथ हुए हैं। 225 का ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हम लोगों ने तैयार किया है और यह जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग होने के बाद 6000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इसके माध्यम से होगा और 50,000 से अधिक निवेश यानी 50,000 से अधिक नए रोजगार का सृजन अकेले इन्हीं निवेशकों के माध्यम से प्रदेश में नए तरीके से आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई बहुत आपसे कुछ भी अपरिचित नहीं है। आज के दिन पर यह देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनकर के आगे बढ़ी है। अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने आज हर एक फील्ड में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभरा है। आज यह देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के जिस विजन के साथ उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है, मेरा अनुमान है कि यह स्पीड यहां के स्केल के माध्यम से हम लोग एक समय सीमा के अंदर प्राप्त कर लेंगे और यह निश्चित ही इसमें उत्तर प्रदेश को कहीं कोई यहां पे समस्या नहीं आने वाली है। हर एक प्रकार की कनेक्टिविटी हमारे पास है, रोड की भी है, रेल की भी है, एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। अपनी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि PM मित्रा पार्क टेक्सटाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी निवेशकों के लिए एक नए अवसर के लिए आपका आह्वान कर रहा है। ये PM मित्रा पार्क के साथ ही जो हमारे 10 नए क्लस्टर हम लोग प्रदेश के अंदर नए पार्क स्थापित करेंगे या इसके एक्सटेंशन के रूप में कार्य करेंगे और सभी प्रकार की सुविधाओं को एक ही स्तर पर आपको प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर आप सभी ने PM मित्रा पार्क के लिए आयोजित इस इन्वेस्टर मीट्स में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोग सभी रुचि के साथ प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।